रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा होता है, तब छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के अंदर एक अजीब आवाज गूंजती है। पेड़ों के टूटने की आवाज, मशीनों की गरज और कहीं दूर से आती आदिवासियों की चीखें। कहा जाता है ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि मध्य भारत की सांसें है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये जंगल सच में भारत के फेफड़े हैं, तो फिर इन्हें काटने की इतनी जल्दी किसे है? छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला वो घना जंगल, जहां हाथियों के रास्ते हैं, दुर्लभ पक्षियों की आवाजें हैं और सदियों से रहने वाले गोंड और उरांव आदिवासियों का घर है। लेकिन इस खूबसूरत जंगल के नीचे दबा है अरबों टन कोयला, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें जंगल है, राजनीति है, अरबों का कारोबार है और वो डर जो आज भी हसदेव के गांवों में जिंदा है। साल 2010 दिल्ली में बैठकर एक फैसला लिया जाता है। हसदेव के कुछ हिस्सों में कोयला खनन की अनुमति दी जाती है, पर उस समय भारत के पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने खुद माना था कि ये इलाका पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसके बावजूद परसा ईस्ट कैंटे बासान यानी PEKB कोल ब्लॉक को मंजूरी मिलती है। राजस्थान की सरकारी कंपनी RRVUNL के लिए खनन का काम सौंपा जाता है, गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को। धीरे धीरे जंगल के अंदर सड़कें बनने लगती हैं। पहले कुछ पेड़ कटते हैं, फिर हजारों, फिर गांव के आसपास भारी मशीनें दिखाई देने लगती हैं। हसदेव के लोग बताते हैं, पहले यहां सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी, अब रात में ट्रकों की लाइनें दिखती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब गांव वालों को पता चलता है कि उनके जंगल के और हिस्से भी खनन के लिए दिए जा सकते हैं, तब विरोध शुरू होता है। महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती हैं, बुजुर्ग धरने पर बैठ जाते हैं और बच्चे जंगल बचाओ के नारे लगाने लगते हैं। साल 2021 और 2022 में हसदेव के सैकड़ों आदिवासी लगभग 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। उनकी मांग सिर्फ एक थी, हमारा जंगल मत काटो। इस आंदोलन का चेहरा बने पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं की सहमति ठीक तरीके से नहीं ली गई और जंगल को बचाने की आवाज दबाई जा रही है। दूसरी तरफ सरकार और कंपनियों का तर्क था, देश को बिजली चाहिए, कोयला चाहिए और विकास के लिए खनन जरूरी है। लेकिन सवाल यह था, क्या विकास का मतलब जंगल खत्म करना रहे? हसदेव सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनकी पूरी जिंदगी जंगल पर टिकी हुई है। यहां रहने वाले आदिवासी महुआ बीनते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जंगल के पानी से खेती करते हैं। उनके लिए जंगल मंदिर भी है, बाजार भी और पहचान भी। लेकिन जब खनन बढ़ा तो कई गांवों के लोग विस्थापित हुए। कुछ परिवारों को मुआवजा मिला, कुछ आज भी इंतजार कर रहे हैं। और फिर शुरू हुई वो चीज जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। साल 2022 में खबर आई कि हसदेव में लाखों पेड़ों की कटाई हो सकती है। वीडियो वायरल होने लगे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूमने लगी। कटे हुए पेड़, धूल से भरे रास्ते और रोती हुई महिलाएं। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हसदेव के मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन विरोध के बावजूद कई जगहों पर कटाई जारी रही। आज भी हसदेव के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग हर सुबह डर के साथ उठते हैं। उन्हें लगता है शायद अगली बारी उनके गांव की हो। रात में जब जंगल के अंदर हाथियों का झुंड निकलता है, तो वो रास्ते बदल चुके होते हैं, क्योंकि जहां कभी घना जंगल था, वहां अब खदानें हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, हसदेव सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे मध्य भारत के पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है।
ये जंगल पानी रोकता है, तापमान संतुलित करता है और वन्य जीवों का सबसे बड़ा कॉरिडोर माना जाता है। लेकिन जमीन के नीचे पड़ा कोयला हर साल इस जंगल पर खतरा बढ़ा रहा है। सबसे डरावनी बात शायद यह है कि हसदेव की लड़ाई सिर्फ एक जंगल की लड़ाई नहीं रही। यह अब उस सवाल की लड़ाई बन चुकी है जहां एक तरफ विकास खड़ा है और दूसरी तरफ प्रकृति। और शायद आने वाले सालों में भारत को तय करना होगा कि उसे ज्यादा क्या चाहिए, कुछ सालों की बिजली या सदियों तक सांस लेने वाला जंगल। आज भी अगर आप हसदेव के किसी गांव में जाएं तो वहां एक बात अक्सर सुनाई देती है, जंगल रहेगा तो हम रहेंगे। लेकिन असली सवाल अब भी अंधेरे में छिपा है, क्या हसदेव बच पाएगा या आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ तस्वीरों में देखेंगी।